So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Biology Vision World. And I am Meenu Chaudhary, is your biology mentor. And in this video, we will discuss about the plant tissue, and it is a very essential topic for the रीट मीन्स. सो ये क्लास 9th का टॉपिक है और साथ साथ में हमारे जो रीट मीन्स का एग्जाम 2026 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में. स्टूडेंट्स, चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो चलिए देखिए, इसमें क्लास 9 में आपका ये टॉपिक है, क्लास 9th का टॉपिक है आपका, और इसमें ये आपका चैप्टर 2 है बायो में, जिसका नाम है टिश्यू. अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है कि हम टिश्यू किसको कहते हैं. तो टिश्यू हमारा क्या होता है? तो टिश्यू जो होता है बेसिकली हमारा, इसको हम बोल सकते हैं जो हमारी एक ही जैसी सेल्स होती हैं, वो जुड़ जुड़ के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं. तो आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा कि जो सेल्स होती हैं वो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है. तो इसको हम कह सकते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ पर जो सेल्स हैं हमारी, वो जुड़ जुड़कर, अगर हम बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये वाली सेल है, तो ये जुड़ के क्या बना दी इसने? ये टिश्यू बना दी. तो टिश्यू किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. जो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जुड़ी हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? टिश्यू कह सकते हैं. जस्ट लाइक अगर आप बात करते हो, हमारे ब्लड के अंदर एक तरह की सेल्स होती हैं, आरबीसी जिसको कहते हैं, और भी इससे भी अलग तरह की सेल्स होती है जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं. तो ये 3 तरह की सेल जुड़कर हमारे ब्लड का फॉर्मेशन करती हैं, और जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर वो डिजोल्व होती है, डिजोल्व फॉर्म में वो फ्लोट करती रहती है. तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? तो ब्लड जो है हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये सभी चीजों को, सभी मटेरियल को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करता है. लेकिन ये अलग अलग तरह के सेल, जैसे हमने बात की आरबीसी की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो ये तीनों सेल्स हमारी कहाँ फ्लोट करती है? प्लाज्मा में फ्लोट करती हैं. और ये सब मिला के किसका फॉर्मेशन करता है? ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं. तो बेटा सभी बच्चों को ये बहुत ही केयरफुली इस टॉपिक को समझना होगा. इसीलिए थोड़ा बहुत जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस टेबल को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, जिससे आपको पूरे प्लांट के बारे में, पूरे प्लांट टिश्यू के बारे में, पूरे एनिमल टिश्यू के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगी. तो सबसे पहले हम इस टेबल को स्टडी करते हैं कि इस टेबल में गिवन क्या है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है. क्या बताया मैंने अभी भी आपको? अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फंक्शन, या हम कह सकते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शन करती है एक साथ जुड़कर, उसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं. तो यहाँ पर जो टिश्यू है हमारे 2 तरह के होते हैं, एक तो प्लांट टिश्यू एंड सेकेंड इज हमारा एनिमल टिश्यू. अब जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है, ये नाम से ही पता लग रहा होगा आपको बच्चों कि प्लांट टिश्यू हमारा प्लांट में मिलता है, और जो एनिमल टिश्यू होता है हमारा, वो एनिमल में मिलता है. तो यहाँ पर अभी हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये इस टॉपिक के अंदर हम पूरा प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे. इसमें कोई टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, छूटेगा नहीं, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी. और इसके साथ साथ में जो हेल्पिंग बुक वगैरह भी होती है, जिनमें जो टॉपिक गिवन होते हैं, वो भी मैं आपको आपको कवर अप कराऊंगी. तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में. अब प्लांट टिश्यू जो होता है हमारा 2 तरह का होता है. एक तो हमारा होता है मेस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा हमारा होता है परमानेंट. देखिए नाम से पता लग रहा हो बेटे आपको कि जो परमानेंट होता है, ये कौन सा होता होगा? जो जिसकी सेल्स हमारी परमानेंटली हो चुकी हैं, मीन्स जितना इसको फंक्शन करना था एक प्लांट के लाइफ साइकिल में, वो कर चुका, इसके बाद ये ग्रोथ नहीं करेगा. जैसे अगर हम अपनी भी बात करते हैं, हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम तक क्या करती है? ग्रोथ करती है. बेटा आपने देखा होगा कि जो हाइट होती है हमारी, या हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं जो ग्रोथ करते हैं, बचपन से स्टार्ट होते हैं आपके इन्फेंट, यानी कि जब आपका जन्म होता है, और उसके बाद धीरे धीरे आप ग्रोथ करते हो. लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद, आई थिंक 20 या 25 के आसपास, आपकी ग्रोथ रुक जाती है. हाइट आपकी जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, अब इसके बाद कुछ नहीं होगा. तो ये क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर भी परमानेंट टिश्यू होते हैं. सो इसी तरह से आपने देखा होगा एक प्लांट होता है, और उसके बाद वो क्या बन जाता है? एक ट्री बन जाता है. और जो ट्री बनता है आपका, इसके बाद जितना इसको बढ़ना था वो बढ़ चुका है, इसके बाद वो नहीं बढ़ेगा. अब आप कहते सोच रहे होंगे कि मैम ने, जो ब्रांच होती है, ब्रांच तो बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है बेटा, बट वो ब्रांच भी जितनी उसको बढ़ना था वहीं तक बढ़ेगी, उसके आगे वो नहीं जाएगी. ठीक है बेटा? तो ये हमारा क्या था?
परमानेंट टिश्यू। मैंने आपको पहले ये इसीलिए बता दिया कि ये वर्ड से ही रिलेट कर रहा था। इसके बाद आपको आता है दूसरा, ये फर्स्ट वाला आपका, ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए। दूसरा, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू। अभी ग्रोथ नाम से पता लग गया ना बेटा, लगा या नहीं लगा? तो ग्रोथ किसको कहते हैं? ग्रोथ का मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। तो प्लांट जब अपने एक तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल यंग प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, तो धीरे धीरे ग्रो करता है। अगर आपने अपने आसपास देखा हो, एक छोटा सा हम सीड लगाते हैं और धीरे से सबसे पहले उसके अंदर सीड जो होता है हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आपको पता होगा। सीड के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्लूम्यूल। आर से रेडिकल बनता है, ये नीचे वाला पार्ट हमने कहा ये रेडिकल है, और ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लूम्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्लूम्यूल। तो जो प्लूम्यूल होता है, देखो आर से रेडिकल बनता है और आर से रूट बनती है। देखिए मैं आपका बेस इस तरह कराना चाहती हूँ कि आपको 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए जो 9th क्लास आपका बेस होता है बेटे, तो आपको 9th के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा क्या है, बेसिकली रेडिकल है, तो रेडिकल से रूट बनती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो प्लांट होता है हमारा, स्टार्टिंग में हमने सीड को एक मिट्टी में हमने लगाया है, बोया है, उसके बाद वो प्लांट धीरे धीरे डेवलपमेंट करता है। तो उसके अंदर कौन सा टिश्यू इसको डेवलप करा रहा है, कौन सा टिश्यू इसको बढ़ा रहा है, ग्रोथ करा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ टिश्यू। और ग्रोथ टिश्यू का ही हमारा क्या दूसरा नाम, या हम कह सकते हैं ये क्या होता है, जो बेसिकली इसके लिए हमने टर्म यूज की है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो प्लांट को क्या करता है, ग्रोथ कराता है, धीरे धीरे उसको इंक्रीज कराता है। तो यहाँ पर ये हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ। अब मेरिस्टेमेटिक के टिश्यू के भी पार्ट होते हैं, क्योंकि प्लांट का सिर्फ इतना तो नहीं कि टॉप पे से बढ़ेगा और डाउन से बढ़ेगा, वो मोटाई में बढ़ता है, उसकी जो बीच की ब्रांचेस होती हैं उसमें भी गैप बन जाता है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर ये हमारे 3 तरह के होते हैं, पहला एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा हमारा इंटरकैलरी होता है बेटा। तो एपिकल की अगर बात करते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एपिकल, तो केयरफुली सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहीं पर ध्यान रखना है, इधर उधर अपना ध्यान नहीं करना है। तो एपिकल की अगर बात करते हैं, एपिकल हमारा ये रूट एंड शूट टिप पर प्रेजेंट होता है, रूट टिप एंड शूट टिप। तो जो बेटे रूट टिप होती है, ये हमारे रूट की जो सबसे स्टार्टिंग वाली पॉइंट होती हैं, जहां से नीचे पेनिट्रेट होती है सोइल में। हमने कहा बेटा ये सोइल है, नीचे ये सोइल है आपकी। तो जैसे रूट नीचे 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 सोइल की तरफ डाउन के में जाएंगी, तो ये कहाँ से जाती है, इस पॉइंट से जाती है। किस पॉइंट से जाती है? रूट की सबसे लोअर पॉइंट से जाती है। तो धीरे धीरे पेनिट्रेट होती है सोइल में। तो ये किसकी हेल्प से होती है, कौन इसको करा रहा है? एपिकल। और इसके बाद ये आपका, ये प्लांट की कौन सी टिप आपकी? ये शूट टिप है, सबसे ऊपर वाली टिप है। अब जो सबसे ऊपर वाली टिप होती है, ये भी इसको इंक्रीज कराती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट के हमारे कौन सी होती है, रूट टिप और शूट टिप होती है। कौन सी होती है बेटा? रूट एंड शूट टिप होती है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपिकल टिश्यू बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपकी हाइट बढ़ती है यहाँ से और नीचे पैरों की तरफ भी बढ़ती है। बट क्या आपने ये देखा कि कोई बच्चा सिर्फ ऊपर सिर से बढ़ रहा है, पैरों से नहीं बढ़ रहा है? बताइए, देखा है ऐसा? नहीं देखा ना। तो इसी को हम बोलते हैं एपिकल टिश्यू। तो एपिकल टिश्यू प्लांट की रूट टिप पर और शूट टिप पर प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट को ऊपर को बढ़ाएगा ऐसे, और रूट की साइड से नीचे को भी इस तरह से बढ़ाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एपिकल टिश्यू। अभी आगे मैंने नोट्स में नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बट अभी तो सिर्फ आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाना अपने माइंड में कि एपिकल टिश्यू किसको बोलते हैं, लेटरल किसको बोलते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लेटरल की तरफ। यहाँ तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर है ना? अगर आपको क्लियर है तो एक चैट बॉक्स में एक मैसेज डालिए, जिस आप लिखना एसी। अब ये एसी का मतलब हमारा क्या? एसी नहीं है, घर की एसी नहीं है, इसका मतलब है ऑल क्लियर। तो बेटा क्या लिखेंगे आप? ऑल क्लियर। अगर आपको यहाँ तक क्लियर आ गया, जिससे मुझे भी पता लग जाए कि हाँ मेरे बच्चों को ये सब चीजें क्लियर होती जा रही है। चलिए बेटा, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना? चलिए,
तो यहाँ पर हमारा सेकंड है लेटरल। लेटरल किसको बोलते हैं? अगर मैं इस प्लांट को ऐसे ड्रॉ करती हूँ बेटा, तो ये हमारा, आपने प्लांट को देखा होगा, कोई छोटा सा प्लांट है वो ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या वो लंबाई में बढ़ता है? क्या वो लंबाई में बढ़ता है? ऐसा देखा है? सिर्फ वो लंबाई के साथ साथ में मोटाई में बढ़ता है बेटे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि लंबाई के साथ साथ में प्लांट में हमारी लेटरल साइड में भी ग्रोथ होगी, इसी को कहते हैं हम, यानी कि जो प्लांट की हमारी विड्थ या गिर्थ को बढ़ाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल टिश्यू बोलते हैं। तो लेटरल टिश्यू हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट की साइडवेज, यानी कि यहाँ प्रेजेंट होगा और प्लांट को धीरे धीरे मोटाई की तरफ लेके जाता है। एक चीज और बताना चाहूंगी यहीं पे बेटा आपको, जो लेटरल टिश्यू होता है हमारा, अगर आपने कभी देखा हो जब बड़े बड़े ट्री कटते हैं तो कुछ इस तरह के आपने किसी भी व्हीकल में उनको भरे हुए देखा हो, ट्रक, ट्रैक्टर, इस तरह की चीजों में उनको लेके जाते हैं हम कटने के बाद, तो कुछ इस तरह की लाइनें दिखाई देती है, जैसे मैंने यहाँ पे रिंग्स बनाई है। व्हाट इज दिस? जानते हो ये रिंग टोन्स क्या होती है? कोई क्या किसी चीज के बारे में आपको इंडिकेट करती है? क्या है कि किसी चीज के बारे में बताती है? बताती है? पता है किसी को इस चीज के बारे में? जिसको पता है तो चैट बॉक्स में मुझे अभी मैसेज करिए कि किस चीज के बारे में बताती है। आर यू नो और नॉट? चलिए कोई नहीं, मैं बताती हूँ इसको। अगर आपको नहीं पता बेटा तो मैं बताती हूँ। तो ये हमारी एज ऑफ प्लांट बताते हैं, एज ऑफ प्लांट। कहने का मतलब क्या है बेटा? आपने किसी व्हीकल में क्या जाते देखा, एक ट्री को कटे हुए और उसके बाद वो ले जाते हुए देखा, तो आपने देखा वहां रिंग्स बन रही है। तो जो रिंग्स है ये आपकी 1 ईयर में बनती है। अगर मैंने यहाँ पे देखो कितनी रिंग बनाई है, 1 2 3 4, कितनी रिंग बनाई है? 4। तो ये प्लांट की एज कितनी है आपका? ये 4 ईयर्स का है। मीन्स 4 रिंग आपकी किसको इंडिकेट करती है? 4 ईयर को, यानी कि 4 सालों को। 1 साल के अंदर एक रिंग आपकी डेवलप होती है। इसको हम बल्कि एक हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ हमारी एपिकल होती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ हमारी लेटरल होती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम इंटर कैलरी की। अब इंटर कैलरी क्या होती है? यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर ना? चलिए अब हमारा इंटर कैलरी की बात करते हैं। इंटर कैलरी क्या होती है? अब आपने जैसे यहाँ पे इस प्लांट में दिखाई दे रहा है, यहीं पर आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। हमारी बड़ी हौच पौच हो गई है, तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बेटा। चलिए अब देखते हैं हम आगे का। सब यही ध्यान रखेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। कई बार मोबाइल लेके आप इधर उधर घूमते हो, कोई नहीं जाएगा, यहीं पर देखो, यहीं पर आपको देखना है, यहीं पर समझना है। और चैट बॉक्स में एक्स्ट्रा मैसेज मत किया करो, क्योंकि आपका ध्यान उससे थोड़ा सा भटकता है बेटा। देखिए आप ही का इसमें बेनिफिट होता है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगा के यहीं पर कॉन्सेप्ट को समझे, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या मैं बता रही थी आपको, इंटर कैलरी की बात बता रही थी। तो इंटर कैलरी कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी इंटर नोड से प्रेजेंट होती है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक प्लांट मैंने लिया यहाँ पर, ये हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह हमारी यहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर एक प्लांट बनाया, इसके साथ साथ में कुछ ब्रांच भी बनाई हैं। चलिए थोड़ा जल्दी से बना लेते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा कोई प्लांट है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्लांट अगर हमारा, ये तो हमारी कौन सी साइट हो गई? एपिकल की साइट हो गई, यानी कि यहाँ जहाँ मैं टिक लगा रही हूँ ये ऑरेंज, यहाँ पर हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिकल प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके साथ साथ में ही आपने देखा होगा कि जो ये हमारा लेटरल था ये यहाँ पर था। अब बात करते हैं हम किसकी? इंटर कैलरी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इंटर कैलरी की बात कर रहे हैं। अब जो इंटर कैलरी होता है, तो ये होती है हमारी इंटर नोड्स। क्या होती है हमारी? ये इंटर नोड्स होती है। क्या होती है बेटा? इंटर नोड्स होती हैं, ये वाली जगह। मीन्स जहां से न्यू ब्रांच एराइज होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स बोलते हैं। तो जो इंटर नोड्स हैं, इनके भी जो बीच में जगह होती है, ये वाला स्पेस जो होता है, ये धीरे धीरे
प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ में बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम इंटरनोड्स। तो ये हमारी नोड्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है ये भी इंक्रीज होती है। अब यहाँ पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा भाई, इंटर कैलरी प्रेजेंट होगा। कौन सा होगा, इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी बेसिकली हमारी ये जो ब्रांच की जगह है, स्पेस है बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं, इस जगह को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर हमारा इंटर कैलरी प्रेजेंट हो, कहाँ प्रेजेंट होगा, इस दो ब्रांच के बीच में प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात, एक बार और समझ लेंगे, क्लियर है यहाँ तक का। सबसे पहले हमने कहा एपिकल, एपिकल हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट एंड शूट टिप पर। देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको टॉपिक लर्न कराऊंगी, बट सिर्फ कंडीशन यही है कि आपको यही अपना ध्यान रखना है, अपना इंटरेस्ट यहीं पर रखना है, इधर उधर कहीं भी कुछ नहीं सोचना, कोई चैट नहीं करनी एक्स्ट्रा। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, आप लास्ट में बिल्कुल एक बार इसमें मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके सब के आंसर आपको दूंगी। बट बीच बीच में बेटा डिस्टर्ब होता है, इसीलिए आप अभी कोई फालतू के मैसेज नहीं, कोई हेलो हाय मत करो किसी को, बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, ठीक है। चलिए, तो एपिकल हमारा कहाँ प्रेजेंट हुआ बेटा, ये नोड्स इन पर जो हमारे टिप हैं, शूट टिप और रूट टिप पर। जो लेटरल है हमारा यहाँ बीच में, और इंटर नोड हमारा है, यानी कि इंटर कैलरी हमारे इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होती है। नोड्स कौन सी जगह होती है, जहां से नई ब्रांच एराइज होती है। अगर मान लिया मैंने ये बनाया और यहाँ से एक नई ब्रांच एराइज हो रही है, ये वाला पार्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम नोड्स बोलते हैं। और इनके बीच के स्पेस को, ये दो नोड है हमारी, तो दो नोड के बीच की जगह को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड्स बोलते हैं। क्लियर है, तो ये हमारा हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑल क्लियर बेटा, ऑल इज क्लियर। अगर क्लियर है तो आप एक चैट बॉक्स में AC बनाकर भेज सकते हैं, और AC के साथ अगर आप चाहें तो अपना थंब भी दिखा सकते हैं। ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। क्लियर हुआ यहाँ तक का, चलिए बेटा, अब हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। किसको पढ़ेंगे, परमानेंट टिश्यू। चलिए थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसको। परमानेंट टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू आपके दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक ही तरह के सेल से मिलकर बने होंगे। अगर मान ली मैं कुछ सेल्स को इस तरह बनाती हूँ, तो इस तरह का टिश्यू हमारा कौन सा होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। बिकॉज यहाँ पर एक ही तरह की सेल्स आपकी कंबाइंड होकर एक नए टिश्यू को बनाती है। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है ये आपका प्लांट के मेनली स्टोरेज के लिए, जैसे फूड स्टोरेज के लिए आपका पैरेन्काइमा होता है। एक आपको प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपने देखा होगा बहुत तेज हवा चलने के बाद भी प्लांट जो ब्रांच होती है वो ब्रेक नहीं होती, वो बेंडिंग करता है। या तो प्लांट ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बट वो विदाउट ब्रेकिंग प्लांट आपका खड़ा रहेगा। तो उसके लिए हमारा कौन सा टिश्यू होता है, सिंपल का ही एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। पेरेन्काइमा क्या बताया मैंने, फूड स्टोरेज के लिए होता है। और आपका थर्ड आपका होता है स्केलेनकाइमा, जो प्लांट के जितने हार्ड पार्ट्स होते हैं, ये जस्ट लाइक अ हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क होता है, आपने देखा कोकोनट के बाहर एक बहुत आउटर कवरिंग उसकी काफी हार्ड होती है, इतनी हार्ड होती है कि अगर आप उसको अपने सर में भी मारे तो आपका सर फूट जाए, बट उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेनकाइमा बोलते हैं। तो स्केलेनकाइमा आपका हार्ड पार्ट को बनाता है, जैसे बादाम का बाहर का पार्ट होता है, या नट्स, या जो भी हमारे इस तरह के वो होते हैं, उनमें सब में जितना भी हार्ड कवरिंग पार्ट होता है वो स्केलेनकाइमा का बना होता है। क्यों, बिकॉज उसके अंदर डेड सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिग्निन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दो तरह के टिश्यू होते हैं, इनको कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के पार्ट में बता चुकी हूँ आपको। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का क्या काम क्या होता है, मेन फूड स्टोरेज का। ये फूड को देखिए ध्यान से समझना, छोटी छोटी सी डिफरेंस है इनमें बेटा, उन्हीं को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जैसे पेरेन्काइमा मैंने कहा आपको फूड स्टोरेज का काम करता है, लेकिन आपका जो जाइलम यहाँ पर इधर फ्लोएम होता है,
जो आपका फ्लोएम होता है ये फूड स्टोर, फूड को कंडक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है बेटा? फ्लोएम। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं फ्लोएम और फूड, तो क्या कुछ सिमिलरिटी दिख रही बेटा आपको? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर एक फैसी फ्लोएम बना और फैसे बना फूड। तो हमारा फ्लोएम क्या होता है? फूड को कंडक्ट करने वाला है, ट्रांसपोर्ट करने वाला, ये हमारा टिश्यू होता है। जाइलम आपका वाटर को कंडक्ट करता है। किसको? वाटर को कंडक्ट करता है। तो एक एक बात इसके बारे में इसी तरह से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका जो कोलिन काइमा होता है, ये मैंने बता दिया आपको, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम आता है। और जो आपका स्केलेटन है, इसके अंदर इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? लिग्निन की। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड में मेरा टॉपिक है। बट अभी आपको एक एक वर्ड याद रखना है कि किसके बारे में क्या पढ़ रहे हैं। स्केलेटन काइमा जो होता है हमारा, ये क्या होता है? मैंने क्या बताया आपको? हार्ड पार्ट बनाते हैं, हार्ड कवरिंग। ओके बेटा, इतनी बातें क्लियर हुई, समझ में आया? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारे जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, अभी तो हमने इससे पहले मेस्टमेट टिश्यू पढ़े थे जिसमें एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी पढ़ा था। जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है उसके अंदर दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये हमारे दो तरह के होते हैं। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने क्या बताया बेटा आपको? बोलिए मेरे साथ, तुरंत बोलिए, आपको बोलने से याद होगा, ये बायो है। देखिए बायो को आपको जितनी बार आप बोलेंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, अपने फ्रेंड्स के सामने एक दूसरे से डिस्कशन करेंगे, तभी ये आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, सिंपल परमानेंट का हमारा कौन सा पार्ट है? पेरेन्काइमा। क्या नाम है? पेरेन्काइमा। क्या नाम है बेटा? पेरेन्काइमा। इसके बाद है कोलेनकाइमा। क्या नाम है बेटा? कोलेनकाइमा। बोल दीजिए, कोलेनकाइमा। इसके बाद है हमारा थर्ड स्क्लेरेनकाइमा। क्या है नाम? स्क्लेरेनकाइमा। सिंपल सी बात, एक एक वर्ड याद रखेंगे। फूड को स्टोर करता है, यानी कि अपनी लीफ के लिए। अब तुम खुद सोचो, अगर आपके घर में खाना आपको कहीं दे डिलीवर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और खाना घर में है ही नहीं, तो आप अपने अपने लिए भी तो फूड स्टोर करते हो, नहीं करते हो? तो वही चीज यहाँ पर होती है, पेरेन्काइमा अपनी सेल्स के लिए फूड को स्टोर करता है। इज इट क्लियर बेटा? और जो आपका फ्लोएम है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो, ना फ्लोएम में और ना पेरेन्काइमा में। पेरेन्काइमा फूड को स्टोरेज करता है, जबकि फ्लोएम हमारे क्या काम करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्योंकि फूड हमारा कहाँ बनता है? प्लांट्स के अंदर। कहाँ बनता है बेटा? लीफ में बनता है। और उस लीफ से फूड हमारा कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है? टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो ब्रांच हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो रूट हो। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर बेटा? चलिए, और इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये मैं बता चुकी हूँ आपको। जाइलम को ध्यान रखना है, वाटर कंडक्टिंग, पानी को लेके जाएगा। कहाँ से लेके जाएगा? रूट से लेके जाता है, क्योंकि पानी हमारा सोइल में, रूट में तो होता है। तो रूट से वाटर को कहाँ लेके जाएगा? टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम हमारा ये फूड को कंडक्ट करता है। ये क्या करता है बेटा? फूड को कंडक्ट करेगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए सभी बच्चे लिखेंगे ऑल क्लियर एसी। और एसी के साथ साथ में क्या बनाना है बेटा? थंब बनाना है, सुंदर सा थंब बनाना है। इसको स्नेक मत समझ लेना, ठीक है बेटा? चलो, कभी स्नेक समझ लो, इसको हम हटाते हैं। चलिए बेटा, ओके। अब अपने नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाना पड़ेगा। इससे पहले आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। 55। ओके बेटा, देखिए अब यहाँ पर डिटेल में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको इसमें काफ़ी टॉपिक समझा चुकी हूँ, और तब भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैम यहीं पर है और मैम आपको समझाएंगे। ओके, तो प्लांट टिश्यू आपका, प्लांट टिश्यू विच आर फाउंड इन द प्लांट, यानी कि प्लांट टिश्यू वो होता है जो हमारा कहाँ मिलता है? प्लांट में मिलता है। डेट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको बेटा? प्लांट टिश्यू बोलते हैं। प्लांट में मिलता है ना, तो प्लांट टिश्यू बोलते हैं। एनिमल में मिलेगा तो क्या बोलेंगे? एनिमल टिश्यू बोलेंगे। जर्नल सी बात। चलिए, अब सबसे पहले मैंने आपको पार्ट बताया था मेस्टमेटिक टिश्यू। अब जो मेस्टमेटिक टिश्यू को हमने और क्या नाम बताया था? ग्रोथ टिश्यू। ये इसका एक और नाम बताती हूँ मैं आपको,
इसको डिवाइडिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर मैंने पहले लिखा है द ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन द सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। जो ग्रोथ होती है वो कहाँ होती है? प्लांट के कुछ स्पेसिफिक रीजन में होती है। तो दिस इज द बिकॉज किसके कारण होता है? डिवाइडिंग टिश्यू के कारण होते हैं। यहाँ पर लिखा है ये किसके कारण होता है बेटा? डिवाइडिंग टिश्यू के कारण ही होता है। यहाँ पर लिख मैंने यहाँ लिख दिया डिवाइडिंग टिश्यू। ऑल यहाँ पे लिखा है ऑल्सो नोन एज मेस्टेमेटिक टिश्यू। तो डिवाइडिंग टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेस्टेमेटिक बोलते हैं। इसके बाद क्या लिखा है? सेल्स ऑफ द मेस्टेमेटिक टिश्यू, मेस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। कैसी होती है? एक्टिव होती है। एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि यही तो डिवीजन करती है, यही तो ग्रोथ करती है। आपने देखा है क्लास के अंदर दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो हमेशा एक्टिव रहते हैं, टीचर्स उनको कुछ काम बोले, मुंह से निकलने से पहले ही वो कहते हैं यस मैम, आई एम, यस मैम मैं करता हूँ, यस मैम, ऐसे होता है ना। लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टीचर्स की बात सुनने से पहले ही छिप जाते हैं क्लास के अंदर, कि कभी अरे टीचर ना देख ले, कभी टीचर ना कर ले, तो एक साइड वो छिप जाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे होती है, वो एक्टिव नहीं होती, कुछ एक्टिव होते हैं और कुछ इनएक्टिव होते हैं। तो हमें कैसे बनना है? एक्टिव की इनएक्टिव? हमें एक्टिव बनना है बेटे, पैसिव नहीं बनना। ओके, तभी आपके ब्रेन में कुछ चीजें जाती हैं। तो सिंपल सी बात है, जो सेल्स होती हैं किसकी? मेस्टेमेटिक टिश्यू की, वो कैसी होती है बेटा? एक्टिव होती हैं। इसके बाद दे आर लैक वैक्यूल। ये कैसी होती है? वैक्यूल्स के बिना होती है। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा वैक्यूल्स क्या होते हैं। ये स्टोरेज के लिए का काम करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ, वो हमारे परमानेंट में होती है, पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है, न कि इसमें। तो ये किसके बिना रहेंगे बेचारे? ये वैक्यूल के बिना रहेंगे, इनके पास कोई वैक्यूल नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल क्लियर बेटा? ऑल क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम अपने। चलिए यहाँ तो बड़ा अच्छा सा डायग्राम भी आ गया। मेस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं आर क्लासिफाइड एज द एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जो मेस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं कितने तरह के होते हैं अभी बताया मैंने? एपिकल, दूसरा हमारा लेटरल और इंटरकैलरी। इसके बाद दे हैव 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं, अभी बताया था आपको। एपिकल होता है, और कौन सा होता है? लेटरल होता है, और इंटरकैलरी होता है। तो वही उन्हीं के बारे में डिस्कशन चल रहा है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप। कहाँ पर बताया था मैंने भी आपको? ग्रोइंग टिप पे बताया था ना, कि कहाँ पर? या तो आप स्टेम के ऊपर टिप पे समझ लीजिए, या इसको शूट टिप भी इसी को बोलते हैं हम। और साथ साथ में रूट और इंक्रीज करता है मेनली ये, अगर प्लांट के, देखिए ये लिखा है यहाँ पर, प्लांट के में यहाँ पर, एक मिनट, एक सुंदर सा कलर लेते हैं अच्छा सा। तो यहाँ पर हमारा कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटे? एपिकल होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद यहाँ इन्होंने कहा कि प्लांट की तो ओवरऑल क्या करेगा? ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा। जब हमारा प्लांट ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो क्या कर रहा है बेटा? ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आप फटाफट। एक सेकंड में यहाँ पे आपको डायग्राम में समझा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब मैंने अभी बताया था आपको इंटर कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होता है आपका? ये आपकी एक, ये नोड हुई, ये दूसरी नोड है, एक नोड यहाँ पर है और एक नोड यहाँ पर है। तो इनके बीच में तो ये गैप आता है ना बेटा। जब छोटा प्लांट होता है तो ये पास पास ऐसे की ड्रॉ होती है। ओके, और जब ये थोड़ा सा ऊपर चली जाती है तो ये ऊपर की तरफ चली जाती है। समझ में आ रही है ना बात? तो यहाँ पर क्या होती है? इंटरकैलरी। और ये कौन सी साइड है भाई? इसको और देखते हैं हम। ये कौन सी साइड है हमारी? लेटरल मेरिस्टेम। ये देखो दिखा भी रखा है रिंग बनाकर। तो लेटरल क्या होती है? इसकी प्लांट की किसको? गिर्थ को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। आगे स्लाइड में हमारा हो गई। चलिए देखते बेटा, तो पीछे वाले में चलते। ओके, यहाँ ये वाली देखनी। अब आते हैं हम किस पर? लेटरल टिश्यू पर आते हैं। लेटरल टिश्यू कौन सा बताया था मैंने अभी भी आपको? ये क्या करते हैं? प्लांट की गिर्थ को बढ़ाते हैं। GIRTH। किसको बढ़ाते हैं बेटा? गिर्थ को बढ़ाते हैं, स्टेम की और रूट की भी मोटाई को बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करते हैं
ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। जब भी आपको दिखाई दे रही है कि कोई स्टेम बढ़ रहा है ऐसे मोटाई में, या जो हमारी रूट्स हैं ये भी मोटाई में बढ़ती हैं भाई, तो ये हमारे किसके कारण बढ़ती हैं? ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेम हमारा क्या कर देगी? इस चीज को बढ़ा देगी। इसके बाद है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मैंने आपको बता चुकी हूँ, इंटर कैलरी हमारी कहाँ पर होती है? ये लिखा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम सीन इन द सम प्लांट्स इन द लोकेटेड नियर द नोड्स। कहाँ पर होती है? नियर नियर द नोड्स होती है। क्लियर बेटा? अब आगे चलते हैं हम। इसके बाद हमारी जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। परमानेंट टिश्यू कौन से? पहली बात तो मैंने बताया था आपको कि इनके अंदर लॉस हो जाती है। किसकी पावर लॉस हो जाएगी भाई? लॉस ऑफ सेल डिवीजन और सेल डिवाइड। अब इनकी जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड नहीं होती, तो ये परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल। ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं लॉस द एबिलिटी, जिसमें एबिलिटी लॉस हो जाएगी टू डिवाइड। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। चल रहे हैं। इसके बाद सिंपल परमानेंट टिश्यू मैंने बताया था आपके दो तरह के होते हैं। एक तो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड सेकेंड इज आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके बेटा, अब आप बताइए कि आपको जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो टेबल दिखाई थी, जो डिवाइडेशन चार्ट दिखाया था, क्या वो अच्छा लगा? क्या उससे सब चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? होते हैं ना, सभी चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए आपको सबसे पहले याद करना है कि हमारे जो टिश्यू होते हैं दो तरह के, कौन कौन से? प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अभी हम प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सो मैंने आपको प्लांट टिश्यू के बारे में ही बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, तो एनिमल के बारे में बताऊंगी मैं पूरा। तो यहाँ पर सिंपल होते हैं, किसकी बात कर रही हूँ? ये परमानेंट की बात चल रही। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बेटा। तो यहाँ पर जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कौन से होते हैं? मैंने बताया था ना, ये एक ही जैसी सेल्स से मिलके बने होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये वाली सेल मैंने बनाई, ये वाली सेल मैंने बना दी, तो ये सारी सेल्स ही एक ही तरह की होंगी, सिमिलर सेल्स होंगी हमारी ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्योंकि सारी सेल्स कैसी बेटा? एक जैसी। तो बस सिंपल वर्ड जहां आए तो कैसे होते हैं हम सिंपल में? हम एक ही जैसे रहते हैं हमेशा। और एक बच्चा ऐसा होता है कि बार बार वो अपने आप को चेंज करता है, कभी अपनी राइटिंग को, कभी अपने वे ऑफ टॉकिंग को। तो वो कैसे होते हैं? थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं वो? थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं कि हम उनके बारे में समझ नहीं पाते कि कब वो बोर्ड में टॉप कर जाएंगे, कब वो परसेंटेज को बढ़ा लेंगे। तो यही सिंपल बात यहाँ पर है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे एक ही जैसी सेल्स को रखते हैं, सारी एक जैसी सेल्स होती हैं। तो ये सिंपल टिश्यू होते हैं। ये लिखा है यहाँ पर, a few layers of the cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue। चलिए एक वर्ड यहाँ पर मिल गया हमें, एपिडर्मिस। किसको बोलते हैं एपिडर्मिस? किसी को पता है एपिडर्मिस किसको बोलते हैं? किसी को पता है? जिसको पता है वो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकता है मुझे। अब हम बात करते हैं अपनी स्किन की। जैसे हमारी स्किन होती है, ये क्या करती है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी बॉडी की और हमें प्रोटेक्शन देती है। ऐसे अगर हम प्लांट को किसी को टच करेंगे, अगर हमने किसी प्लांट को ऐसे फिंगर लगाई है, तो ये इट मीन्स उसकी एपिडर्मिस को टच किया हमने। तो एपिडर्मिस क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट विच प्रोटेक्टिव इन नेचर। और इसी के ऊपर आपकी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल्स बोलते हैं। ये थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे 10th क्लास के टॉपिक में। ठीक है बेटे, चलिए। तो ये हमारी होती है एपिडर्मिस, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट। प्लांट के सबसे बाहर की लेयर जो प्लांट को प्रोटेक्टेड करती है। इसके ऊपर एक मैं बताऊं टाइनी पोर्स भी होते हैं, बारीक बारीक छेद भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा के बारे में अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन आपको दूं बेटा, तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के ऊपर जो बहुत बारीक बारीक पोर्स होते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये गैसेज के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा? गैसेज के
एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। जैसे हमें हमारी नोज के अंदर ये नोस्ट्रिल होते हैं, छेद होते हैं, ये हम इनसे ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। सेम ऐसे ही हमारे प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा होते हैं जो ऑक्सीजन को लेके जाएंगे और CO2 को बाहर छोड़ेंगे रेस्पिरेशन प्रोसेस में, और फोटोसिंथेसिस में उल्टा हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट्स, CO2 को लेते हैं और O2 को छोड़ देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ऑल क्लियर ना, ऑल क्लियर बेटा। चलिए यहाँ बहुत सुंदर सी पिक्चर भी आ गई आपके लिए पैरेन्काइमा की। तो सबसे पहले पहले पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्या है बेटा ये, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये ऐसे बन रहा है, इसको छोड़िए। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा टिश्यू हमारा कौन सा होता है, पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये सबसे कॉमन होता है, सबसे सिंपल होता है, आई हैव टोल्ड यू। तो यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, यानी कोई स्पेशल सेल्स इनके पास नहीं है, और विद थिन सेल वॉल। सेल वॉल इनकी पतली सी होती है। देखो आप अगर यहाँ देखें तो ये सारी सेल्स सिंपल सेल्स हैं, और इनकी जो सेल वॉल यहाँ पर ये दिखाई दे रही है आपको, ये बहुत पतली सी है, थिन है। तो इसकी सेल वॉल कैसी है, लिखा है यहाँ पे देखो, ये कैसी होती है, थिन होती है। कैसी होती है बेटा, थिन। और सेल्स को कैसी बोलेंगे, अनस्पेशलाइज्ड, यानी कोई स्पेशल सेल्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद और क्या लिखा है यहाँ पर, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। दे आर लिविंग सेल्स, ये सारी सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है, इसीलिए सॉफ्ट होती है। कैसी सेल्स होती है, लिविंग होती है और सॉफ्ट होती है। और जो इसकी सेल वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है बेटा, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज की। देखिए जितनी भी सेल वॉल्स प्लांट की मेनली सेल वॉल जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह की सेल वॉल बनी होती है। अगर हम फंगस की बात करें, जो फंगस होती है जिसको फुइसी बोलते हैं, इनको फंजाई भी बोलते हैं आप, प्लूरल वर्ड। तो जो फंजाई होती है इसकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा, काइटिन की। एक्स्ट्रा नॉलेज होती है आपकी, थोड़ा सा नोट करते चलें। और हमने कहा जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारे सब माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होता है इसकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है बेटा, तो ये दो चार चीजें आपको याद रखनी। प्लांट की जितने भी प्लांट्स होते हैं मोस्टली सबकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है बेटा। और एक आपके एल्गी होते हैं जो प्लांट्स की तरह ही होते हैं। ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। ओके बेटा, यहाँ से यहाँ तक। तो एल्गी की सेल वॉल भी आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। आप हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे कि और भी तरह की बनी होती है, क्योंकि बहुत तरह के होते हैं। अब जैसे प्लांट की मैंने कहा सेल वॉल किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। बट आपका आगे जो आएगा उसमें लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है उसमें, लिग्निन की बनी होगी बेटा। किसकी, लिग्निन। ये लिग्निन के बारे में भी आगे बताऊंगी मैं आपको, आगे बताती हूँ। ठीक है, तो ये कैसी सेल होती है बेटा, लिविंग सेल्स होती है। सिंपल सी बात है, पैरेन्काइमा टिश्यू होता है सबसे मोस्ट कॉमन टिश्यू होता है। सेल्स जो होती है इसकी अनस्पेशलाइज्ड होती है, और ये रिलेटिवली क्या करती है, इसकी सेल वॉल जो होती है ये थिन होती है, पतली होती है, एंड मेड बाय द या कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। और ये आपकी लिविंग सेल्स होती हैं। इनका जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है। देखो ये, इनको हम बोल सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस। देखो यहाँ पर ये जगह दिखाई दे रही है आपको, कलर सेम हो गया हमारा। चलो यहाँ पर ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये बीच बीच में देखो बेटा आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है यहाँ पर। ये आपकी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा में थोड़ा ज्यादा होता है, कोलेनकाइमा में इससे कम हो जाएगा स्पेस, और आपका जो स्क्लेरेन्काइमा उसमें सबसे कम स्पेस आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो स्पेस आपका घटता जा रहा है। तो सिंपल सी वर्ड याद रखना है आपको, ये कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का है। सेल्स अनस्पेशलाइज्ड होती हैं, थिन सेल वॉल होती है, और सेल वॉल आपकी सेलुलोज की बनी होती है। इसकी सारी सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है।
कैसी होती है बेटा, लिविंग होती हैं। तो ये बात आपको यहाँ से इस स्लाइड में याद रखनी है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर ना। चलिए अब नेक्स्ट कोलेन काइमा। कोलेन काइमा किसको बोलते हैं, जहां पर कोलेन काइमा आ जाए, एक मिनट, पेरेंट काइमा का थोड़ा सा पार्ट आई थिंक हमारा लेफ्ट हो गया। चलिए ये 2 पॉइंट और रह गए थे। तो यहाँ पर दे आर यूजुअली कैसी होती, लूजली अरेंज होती हैं और लार्ज स्पेस, इनके बीच थोड़ा सा लार्ज स्पेस होता है। मैंने अभी बताया था आपको, सेल ऐसे बनी हुई थी और यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस, मीन्स द स्पेस बिटवीन टू सेल्स, दो सेल्स के बीच जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर सेल्यूलर स्पेस बोलते हैं बेटा। तो ये थोड़ा सा लार्ज होता है, ज्यादा होता है। तो यही बात इन्होंने यहाँ कही है। इसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस बोल दिया इन्होंने, आर फाउंड इन द दिस टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर ये इंटरसेलुलर स्पेस हमारा मिलेगा, फाउंड होगा। एंड दिस जनरली स्टोर फूड, ये जनरली क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। बताया था ना, मैंने कहा था फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके कौन जाएगा, फ्लोएम। और आपको फूड को स्टोर कौन करता है, रखता कौन है बचाकर, पेरेंट काइमा। ओके चलिए, तो अब यहाँ पर हम कुछ और सिचुएशन देख लेते हैं। जैसे आपने देखा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। एक्वेटिक प्लांट मीन्स आपके पानी में रहने वाले प्लांट्स, तो वो बहुत लाइट वेट होते हैं। अगर उनको आप देखें तो अंदर से उसकी कैविटी, उसको प्लांट को बीच में तोड़ेंगे तो बहुत खाली खाली दिखाई देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट में क्या होता है, लार्ज एयर कैविटी होती है और प्रेजेंट होती है पेरेन्काइमा में, और ये हेल्प करती है उनको फ्लोट करने के लिए, तैरने के लिए, क्योंकि हल्के होंगे तभी तो तैरेंगे। भारी होगी कोई चीज वो क्या होगी, वो शिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। तो सच पेरेन्काइमा को हम क्या बोलेंगे, एयर इनकाइमा बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर एयर कैविटी है। इनके अंदर क्या है बेटा, एयर कैविटी होगा, ये पेरेन्काइमा ही। बट इस तरह के पेरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। और कुछ सिचुएशन के अंदर ये जो आपका पेरेन्काइमा है, जो पेरेन्काइमा है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोफिल का काम करेगा ये, तब इसको बोलते हैं क्लोरीन काइमा। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरीन काइमा बोलेंगे। तो क्लोरोफिल, क्लोरीन काइमा। एयर कैविटी है तो इसको एयर काइमा। ठीक है, आपने देखा है कि एक, अगर एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक नॉर्मल आदमी होता है, तो वो घर पे सिंपल रहता है, लेकिन अगर मान लिया उसकी ड्यूटी वो, या वो किसी पोस्ट पे है, हमने कहा वो पुलिसमैन है, तो जैसे पुलिस की वर्दी पहनेगा, पुलिस की ड्रेस पहनेगा, तो उसको पुलिसमैन कहेंगे, उसको कोई नाम या वैसे नहीं कहेगा। लेकिन जैसे वो घर में आएगा, जो उनका नाम होगा, घर का नाम, मोनू, सोनू, रोनू, जो भी नाम होगा, उस नाम से उसको बुलाएंगे, कॉल करेंगे। लेकिन अगर आप, वो एक अपने ऑफिस में जाएगा, तो ऑफिस में उसका नाम, मैंने कहा पंकज कुमार है उसका नाम, तो उसको पंकज कुमार कह के बोलेंगे। लेकिन अगर पुलिस की वर्दी में देखेंगे, ड्रेस में देखेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे कि वो पुलिस मैन है, है ना। और घर में अलग नाम होता है, जैसे आपका भी होता है, स्कूल यूनिफॉर्म में होते हो तो उसी स्कूल के आप बच्चे हो, है ना, आपके स्कूल के नाम से आपको कहेंगे कि अरे ये तो आपका एमपी का बच्चा है। मान लिया हमने कहा कोई स्कूल है मॉडर्न पब्लिक स्कूल, तो उन्होंने कहा कि एमपी का बच्चा है। तो एक बच्चा आपका घर में है, घर में आवाज तुम्हारी मम्मी कैसे लगाती है, अरे छोटू इधर आ, ये कर वो कर, जो आपका घर का नाम होता है। आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो आपको अलग नाम से बुलाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर आप स्कूल में हैं तो अलग से कॉल कर रहे हैं, घर में है तो अलग कॉल कर रहे हैं, यूनिफॉर्म को देखा तो अलग कॉल कर दिया। तो ये क्या है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके नेम चेंज होते हैं। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे हमारा जो पेरेन्काइमा है, अगर वो क्लोरोफिल को कंटेन कर लेगा, तब उसका नाम हो जाएगा क्लोरीन काइमा। अभी क्या काम करेगा, क्लोरीन काइमा, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसको पता है बेटा, चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज करके मुझे बताइए, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्या होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब बनना, यानी कि फूड का बनना किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट, ग्रीन प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बारे में भी हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर पेरेन्काइमा की बात हो रही थी। दो तरह के पेरेन्काइमा मैंने बता दिया आपको, एयर कैविटी को कंटेन कर ले बेटा, तो उसका नाम हो गया क्या,
क्या नाम हो गया भाई, क्या नाम बताया, एयर कैविटी को कंटेन किया तो उसका नाम हो गया एयर इनकाइमा। और अगर पैरेन्काइमा ने क्लोरोफिल को कंटेन कर लिया तब इसका नाम क्या हो गया, क्लोरेन्काइमा। और अब ये क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और ये क्या काम करेगा, इसका भी तो कुछ काम होगा, क्या बताया था अभी भी मैंने, फ्लोट करने का काम करेगा। अब ये उसको फ्लोट यानी कि पानी के ऊपर तैरने का काम करेगा, क्योंकि ये एयर कैविटी को डेवलप कर देगा जिससे प्लांट हल्का हो जाएगा और वो पानी के ऊपर इजीली फ्लोट कर जाएगा। इज इट क्लियर बेटा, ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है तो एसी लिखिए भाई, फटाफट लिखिए एसी चैट बॉक्स में, ऐसे काम नहीं चलेगा, एसी लिखिए। अगर आपको ऑल क्लियर नहीं है तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि मैम यहाँ से टॉपिक नहीं आया, ये नहीं। वो और बेटा आपको याद करके जाना है, आज ये सोचना है कि हम ये चैप्टर लर्न ही करना है, और मैं आपको लर्न ही कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ। पढ़ते तो आप बहुत हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, अदर सोर्स से भी पढ़ते हैं, बट आपको यहाँ पर मैं लर्न कराने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे एक लर्निंग मैम भी बोल सकते हो, मैं आपकी लर्निंग मैम हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो पर। अब आते हैं कोलेनकाइमा भाई। कोलेनकाइमा कौन सा होता है, मैंने भी बताया था इसको आते ही सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देता है। सबसे पहले बात करते हैं इन सम सिचुएशंस, ये तो हम अभी पैरेन्काइमा का हमारा पॉइंट था, यहाँ तक हो जाएगा कि क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है, परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको क्लोरेनकाइमा। ये किसका पार्ट है बेटे, पैरेन्काइमा का पार्ट है भाई, पैरेन्काइमा। तो यहाँ से हमारा कौन स्टार्ट होता है, कोलेनकाइमा। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कोलेनकाइमा हमारा स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, पहले डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये आपका कोलेनकाइमा, इसमें आपको सेल वॉल दिखाई दे रही होगी, यहाँ से इस तरह बन के आ रही है, ये ऐसे, इसकी एक इस तरह सेल होती है, फिर ये ऐसे बनते हैं, ये सेल होती है, इस तरह ये बनते हैं। तो फाइनली क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम या ना के बराबर है। तो इंटरसेलुलर स्पेस इनका बहुत कम होता है। पहला पॉइंट तो ये पैरेन्काइमा में बहुत काफी बड़ा था, बट यहाँ पर ना के बराबर। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मैं आपको कम से कम 3 बार बता चुकी हूँ, कोलेनकाइमा आपका फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को देता है, कितनी भी आंधी तूफान चले, प्लांट का काम है सिर्फ ये ऐसे हिलेगा और ऐसे जाएगा। तो कौन इसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है भाई, कौन दे रहा है, तो कोलेनकाइमा दे रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को कौन देता है, अनदर टिश्यू, जिसको परमानेंट टिश्यू हम बोलते हैं कोलेनकाइमा। ओके, और इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसको क्या मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, जब वो ब्रेक नहीं हो रहा तो इसको क्या दे रहा है, आपको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। इसके बाद और लिखा है कि ये अलाउ करता है इजीली बेंडिंग, बैंड अभी बताया मैंने तुम्हें, और लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम क्लाइंबर विदाउट ब्रेकिंग, बिना प्लांट को ब्रेक करे वो प्लांट इधर और उधर जाएगा, बट ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। ओके, ये फेविकोल का जोड़ होता है, टूटता नहीं। ओके, चलिए, वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन द लीफ स्टॉक। अभी मिलता कहाँ है भाई, एक तो लीफ की स्टॉक की डंडी में मिलेगा, बिलो द एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस आ गया, मैं बता चुकी हूँ तुम्हें कि एपिडर्मिस ये सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, कुछ इसकी सेल्स इस तरह की बनी होती हैं, यहाँ पे आपके क्यूटिकल्स लगे होते हैं। तो ये प्लांट का होता है, फिर इसके बाद और पार्ट होते हैं। ओके बेटा, ऐसे। तो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। ठीक है बेटा, देखिए अगर आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है बेटा तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पूरे पॉइंट्स समझिए, सारे पॉइंट्स याद कराऊंगी आपको यही। ओके, चलिए, तो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, अभी बताया था मैंने आपको, हम बात कर रहे थे पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा में क्या बताया मैंने, लार्ज स्पेस होते हैं, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और साथ साथ में पैरेन्काइमा कैसी होती है, सेल्स लिविंग, ये भी लिविंग सेल है, लाइव है। कोलेनकाइमा की सेल्स कैसी भाई,
बताइए, ये भी लिविंग होती हैं। कैसे होती है बेटा? लिविंग होती है। लेकिन जहां स्क्लेरन कायमा की बात आ जाएगी, उसकी सेल्स आपके डेड होती है। तो एक छोटा छोटा डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले में आपकी जो सेल्स होती हैं, इसमें कुछ स्पेस ज़्यादा था, इसमें स्पेस बहुत कम या ना के बराबर ऐसे आ जाएंगी, और इसकी सेल्स बिल्कुल स्पेस नहीं, एकदम आपकी रिजिड सख्त होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्केनकाइमा, और ये डेड सेल की बनी होती है, जिसको लिग्निन बोलते हैं। तो वी कैन फाइंड दिस टिश्यू, ये बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ पर ये लिविंग सेल्स होती है। इसके बाद आपका थर्ड नेक्स्ट चलते हैं, जिसको बोलते हैं स्क्लेरन कायमा। जहां स्क्लेरन कायमा वर्ड आए, तुरंत याद करना आपको हार्ड कवरिंग। क्या याद करना बेटा? हार्ड कवरिंग फॉर्म्ड करता है, साथ साथ में डेड सेल्स। ओके, चलिए। तो ये अनदर आपका टाइप का परमानेंट टिश्यू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केनकाइमा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए, इट इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्डी, प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। और इस तरह की सेल्स हमारी कैसी होती है? क्या बोला था अभी भी मैंने? क्या बोला था? क्या बोला था? डेड सेल होती है। क्या होती है? डेड सेल्स होती हैं। और ये मैंने बताया था, इसकी जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है बेटा? लिग्निन। अब लिग्निन क्या होती है? एक नैरो ट्यूब या वॉल होती है, जो थिकेंड होती है ड्यू टू लिग्निन। यानी कि जो इसकी सेल वॉल होगी वो बहुत थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। अब इसके बाद often these cells are the thick that are there is no internal space, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इसीलिए तो थिक होती हैं। देखिए, अगर मान लिया कोई चीज जिसके बीच स्पेस होता है, जैसे पानी है, पानी को मैं ऐसे हाथ मारते हैं, आपने पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर स्पेस, तो वही यहाँ पर इंटर सेलुलर स्पेस होता है प्लांट्स के अंदर की सेल के अंदर। और जो हमारा सबस्टांस होते हैं, मटेरियल जैसे वाटर वगैरह, उनमें कैसे क्या होता है? उनमें भी होता है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस, बट इसमें बोलेंगे इंटरसेलुलर स्पेस। सेल के बीच है तो इंटरसेलुलर स्पेस, मटेरियल या सब्सटेंस के बीच है तो हम उसको बोलते हैं मोलिकुलर स्पेस। इज इट क्लियर? चलिए, यहाँ पर देखिए, इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर सिंपल पिच होती है, पेयर्स में होती है। ये नैरो, यहाँ पे ल्यूमेन बोलते हैं इसको, जो इसकी स्पेस, ये जगह खाली दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। लिग्निफाइड थिक वॉल होती है, यानी कि वॉल जो होती है काफी थिक होती है, और ये इसको फॉर्म्ड करती है। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे चलते हैं। ऑल क्लियर? दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द vascular bundle in the vein of leaves and their, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड और नट्स, देखिए मैंने यही बताया था आपको, ये क्या करते हैं? हार्ड कवरिंग ऑफ सीड और नट को बनाते हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, तो प्लांट पार्ट को क्या करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में आपने देखा कि तो छोटा प्लांट होता है, जो हर्ब और शर्ब होती है, तो वो हमारे कैसे होती है? बहुत सॉफ्ट होते हैं बाहर से। लेकिन जो बड़ा होता है, ट्री होता है, वो कैसा हो जाता है? बहुत, यहाँ से आपने देखा होगा, जो कोई ट्री होता है वो यहाँ से काफी हार्ड बन जाता है, ये वाला, ये इसकी जो कवरिंग होती है काफी हार्ड होती है। तो किसकी बनी होती है? वो लिग्निन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? लिग्निन की। और लिग्निन किसमें मिलता है आपका? स्क्लेरन कायमा। जितने भी हार्ड पार्ट होते हैं वो इसी के बने होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप एक नोट करिए, ये एग्जाम में बहुत आता है बेटा। हस्क ऑफ कोकोनट, क्या बोलते हैं इसको? हस्क ऑफ कोकोनट। जो कोकोनट का हस्क होता है वो भी हमारा किसका बना होता है? स्क्लेरन कायमा टिश्यू का ही बना होता है। ऑल क्लियर? क्लियर है यहाँ तक का? आगे चलें। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट देखते हैं हम एपिडर्मिस। अभी अभी मैंने आपको ये टॉपिक कई बार बता चुकी हूँ मैं, एपिडर्मिस क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। मैंने बताया आपको, प्लांट की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड प्रोटेक्शन इन फंक्शन होती है ये, यानी कि इसका जो फंक्शन होता है
वो प्रोटेक्शन का होता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल कोल्ड एपिडर्मिस। तो व्हाट इज एपिडर्मिस, क्या होती है एपिडर्मिस? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ प्लांट, और हम बोल सकते हैं सेल, जो सेल के बाहर की लेयर होती है उसी को हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ द सिंपल, यहाँ पर एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की। तो एपिडर्मिस को हम देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में भी, ये एक सिंगल लेयर होती है ओनली। यहाँ पर एक सिंगल लेयर है ये, जो क्या होती है बेसिकली प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, लिविंग इज यूजुअली ड्राई, यानी कि कुछ लीनिंग होती हैं वो ड्राई होती है, सूखी होती है हैबिटेट में, यानी कि अगर कहीं पानी की कमी है तो उस कंडीशन में जो हमारी एपिडर्मिस होती है वो थिकर हो जाती है। यूजुअली जनरली आपकी कैसी होती है, थिन होती है, बट समटाइम्स कैसी हो जाती है, थोड़ी सी ये थिकर हो जाती है, मोटी हो जाती है, और उस टाइम पर ये प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा फंक्शन परफॉर्म करती है अगेंस्ट द वाटर लेस इन क्रिटिकल, यानी कि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ये प्रोटेक्शन का वर्क करना स्टार्ट कर देती है। और जो प्लांट्स की बाहर की लेयर होती है यहाँ पर काफ़ी टफ और ये मोटी आपको इस तरीके की दिखाई देगी। ओके, तो सिंपल सी बात है कहने की बेटा, बिल्कुल सिंपल वर्ड में आपको ये याद रखना है कि एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है, साथ साथ में ये आपकी कैसी होती है, यूजुअली सिंपल लेयर होती है सेल्स की, बिल्कुल सिंपल लेयर होगी, बट समटाइम्स कैसी हो जाएगी, ये थिकर हो जाएगी, मोटी हो जाएगी इफ़ वाटर इज़ लेस इन क्वांटिटी विच इज़ फाउंड इन द प्लांट्स। ओके, चलिए बेटा, ऑल क्लियर। नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा है स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, बट आपको एक पॉइंट याद रखना है इसका, स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स, ये पतले पतले छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। क्या बताया बेटा मैंने, एक बार रिवाइज करेंगे, बोलेंगे आप कि स्टोमेटा क्या होते हैं, व्हाट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा इज द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ के अपर सरफेस पे भी होंगे। अगर मैं बात करती हूँ कि एक लीफ है, ये एक पत्ती है, तो मैक्सिमम नंबर में स्टोमेटा यहाँ पर नीचे की सरफेस की तरफ रहते हैं, बट थोड़े से हम कह सकते हैं, और ये क्या होते हैं, ये पोर्स होते हैं जो वाटर, मिनरल्स एंड गैसेस सबको प्लांट्स के अंदर लेके जाते हैं। मेनली इनका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम होता है। तो अब यहाँ डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, एनक्लोज होते हैं बाय टू किडनी शेप्ड सेल से होते हैं, जिसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। अगर मैं इसका डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करके आपको मैनुअली बताऊं तो ये कुछ इस तरह की शेप होती हैं, ये सेल्स होती हैं, ये बीन, इसको बोलते हैं बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। और यहाँ पर ये एक पोर होता है जिसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं बेटा, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब जो ये स्टोमेटल पोर होता है, यहीं से आपकी जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन जाएगी, CO2 बाहर आएगी, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की बात करें तो उसके अंदर CO2 अंदर जाती है और O2 बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा की पोजीशन ये दिखा रखी है डायग्राम में। यहाँ पर आपकी ये ओपन है, और जैसे ओपन होती है तो ये जो पोर होता है स्टोमेटल पोर, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, और जिससे गार्ड सेल्स हमारी क्या होती हैं, श्रिंक हो जाती हैं इस तरह से जो आपको दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर ये पोर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पानी या गैसेज बाहर से अंदर की तरफ इस पोर के थ्रू प्लांट्स में एंट्री कर जाती हैं। दूसरा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें स्टोमेटल पोर आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि जो ये पोर है आपका, ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये पोर हमारा स्मॉल दिखाई दे रहा है, जिससे कि गार्ड सेल्स ने इस पोर को कर लिए, श्रिंक हो गई और पानी या वाटर आपका प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर पहुंच चुका है। तो ये हम इनको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज स्टोमेटा, जिसके अंदर स्टोमेटल पोर जो होगा ये थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और इसमें स्टोमेटल पोर आपका
स्मॉल दिखाई देता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हमारा क्या जो स्टोमेटा होता है वो गार्ड सेल्स को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, और गैसेस एटमॉस्फेयर से अंदर प्लांट में और बाहर की तरफ स्टोमेटा पोर के थ्रू जाती हैं। और जो इसके दोनों तरफ ये सेल्स होती है, क्या बताया मैंने इनको, गार्ड सेल्स होती हैं। तो गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन होता है गैसेस का एक्सचेंज कराना, पोर को स्मॉल स्मॉल और लार्ज कराने का काम आपका गार्ड सेल्स का होता है। ये बीन शेप्ड की होती हैं, और इनके ऊपर ये दिखाई दे रहा है आपको ये ग्रीन ग्रीन पैचेस, इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये हमारा बेसिकली क्या होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट होता है। दे आर नेसेसरी एक्सचेंज गैसेस, ये गैसेस को एक्सचेंज करती है विद द एटमोसफियर के साथ, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। और ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू द स्टोमेटा, यानी कि जो पानी का लॉस होता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, उसको भी वो भी हमारा किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस और दिया गया है जिसका नाम है आपका ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो, ट्रांसपिरेशन किसको बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन ओनली लॉस ऑफ वाटर, क्या बोलते हैं बेटा, लॉस ऑफ वाटर। जैसे गर्मी में आपने देखा होगा हमारी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सपिरेशन या स्वेटिंग बोलते हैं। सेम थिंग आपकी प्लांट्स में होती है। जैसे ही धूप निकलती है, सनलाइट पड़ती है प्लांट्स के ऊपर, तो धीरे धीरे पानी इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाना स्टार्ट हो जाता है। सॉरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, ये भी स्टोमेटल पोर के थ्रू हो जाता है। इज इट क्लियर, ऑल क्लियर, क्लियर है यहाँ तक का, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू या व्हाट आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, क्या होते हैं। तो बस सिंपल सी बात एक याद रखनी है आपको, अगर मान लिया हमारे वो टिश्यू जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। अगर ये डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट आर या एक्सप्लेन अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, तो आपको क्या लिखना है कि दोज आर द टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, यानी कि एक से ज़्यादा तरह की सेल्स अगर जुड़ के बनी हुई है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। और अगर एक ही जैसी सेल से मिलके बने हुए हैं तो उनको क्या बोलते हैं, हम सिंपल टिश्यू बोलते हैं। या हमारे कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स सेल्स इसमें मोर देन वन टाइप टू टाइप, यानी कि 4 तरह की 5 तरह की इस तरह की सेल्स इसमें मिलेगी। अब कौन कौन सी सेल्स मिलती है अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए बेटा, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक हमारा जाइलम होता है, दूसरा हमारा फ्लोएम। आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम को हम क्या कहते हैं, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा, एक बार बोल देंगे, बिल्कुल बोल बोल के याद होती हैं चीज़ें। इनको लर्न करने का तरीका ये, आप बोलिए तभी आपको आएगा। ये बायो है, बायो को आपको बोलनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जाइलम क्या होता है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है, और इसके अंदर क्या होता है, मेनली वाटर का फॉर्मूला H2O इसको कंडक्ट कराता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। इसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है आपका, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। और जो होता है फूड आपका, वो क्या होता है आपका, कंडक्ट होता है पूरे प्लांट्स में, ट्रांसपोर्टेड होता है थ्रू द। तो क्या बताया था मैंने आपको, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है आपका, ये वाटर को कंडक्ट करता है, कहाँ से, रूट से लेके पूरे प्लांट के पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को। और जो फ्लोएम होता है हमारा, ये मैंने बताया था फै से फ्लोएम बनता है और फै से ही फूड बनता है। तो ये फूड को कंडक्ट करता है, कहाँ से, लीफ में बनता है, क्योंकि फूड हमारा कहाँ बनता है, लीफ में, और ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, पहले हम बात करते हैं जाइलम की। तो जो जाइलम होते हैं, इसके अंदर मेन आपके जो एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है देखिए, जाइलम, पैरेन्काइमा, वेसल्स,
नंबर 3 आपके ट्रैकेट्स और नंबर 4 आपका जाइलम फाइबर। देखिए दो चीजों के बारे में तो आप बिल्कुल, ये आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं, ये आपके 4 एलिमेंट्स होते हैं जो किसको बना रहे हैं, जो मेनली जाइलम को फॉर्म्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो यहाँ पे जाइलम पेरेन्काइमा जो है आपका, ये जैसे मैं पहले आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो पेरेन्काइमा होता है वो क्या करता है, वो आपके फूड को स्टोर करता है, फूड को क्या करता है आपका, स्टोर करता है। तो पेरेन्काइमा क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। तो यहाँ पर किसकी बात करें हम, जाइलम की। तो जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो क्या चीज करता है, वो आपके फूड को स्टोर करना करता है, काम करता है जाइलम सेल्स के अंदर। दूसरा आपका क्या होता है, वेसल्स। जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वेसल्स क्या करती हैं आपकी, ये भी आपकी ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। वेसल्स और ट्रैकेट्स, ये दोनों के दोनों ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। डिटेल में हम अगली वीडियो इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट अभी मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले जाइलम पेरेन्काइमा कौन सा होता है, ये आपका जाइलम पेरेन्काइमा होता है। जो सेल्स दिखाई दे रही है, वेसल्स आपकी ये होती है यहाँ पर, ये जो आपको रिप्रेजेंट हो रही है, और ट्रैकेट्स आपकी कुछ इस तरह की यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो ट्रैकेट्स हमारी ये क्लोज एंडेड होती हैं, यानी कि प्लांट्स के उस पार्ट में जहां पर एंड एंड पार्ट होते हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर को ट्रैकेट्स। और वेसल्स आपकी ये इस तरह से जाती हैं और इसमें यहाँ पर वाटर आगे चला जाता है। और जाइलम जो फाइबर होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है जाइलम टिश्यू को। चलिए वन बाय वन देखते हैं हम आगे क्या लिखा है। चलिए देखिए जाइलम है, जाइलम कंसिस्ट करता है किस किस को, ट्रैकेट्स, नंबर 1 ट्रैकेट्स, नंबर 2 आपकी वेसल्स, और नंबर 3 जाइलम पेरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम फाइबर। क्या बताया, तो कितने एलिमेंट्स होते हैं इसके, या कितने चीजों से मिलके जाइलम बना होता है, 4 होती है यहाँ पर, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में याद रखिए, बस एक ही पॉइंट याद रखना है आपको कि ये फूड को स्टोर करता है जाइलम सेल्स के लिए। इनको भी तो फूड चाहिए, ये वाटर कंडक्ट कराने काम करते हैं, बट इनके अपनी सेल्स को भी तो फूड चाहिए। जाइलम जो फाइबर होता है इसको हम जाइलम स्केरेन्काइमा बोलते हैं, जाइलम स्केरेन्काइमा। और स्केरेन्काइमा का वर्क आप जानते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है और प्लांट को आपका रिजिड बनाता है, सख्त बनाता है। तो ये जाइलम फाइबर का वर्क क्या हुआ, मैकेनिकल सपोर्ट का काम हुआ। जाइलम पेरेन्काइमा में क्या होता है मैंने बेटा, कि ये फूड को स्टोर करता है, जबकि जाइलम जो आपका फाइबर होता है ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है, भूलना नहीं। अब बची हमारी ये दो चीजें। तो ट्रैकेट्स और वेसल्स क्या करती हैं, ये थिक वॉल्ड होती हैं और मैनी एंड डेड व्हेन नेचर, या इनकी क्या होती है आपकी, ये डेड होती है नेचर में, यानी कि डेड सेल्स होती हैं। और ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और साथ साथ में ये अलाउ करती हैं ट्रांसपोर्ट को वाटर के, मिनरल्स के वर्टिकली, यानी कि वर्टिकली डायरेक्शन में ये क्या करेंगे, ये ट्यूब लाइक सिस्टम होते हैं और वर्टिकली डायरेक्शन में प्लांट के पार्ट में लेके जाएंगे। और जो पेरेन्काइमा होता है ये स्टोर करता है फूड को, ठीक है। तो जाइलम जो फाइबर्स होते हैं मेनली सपोर्टिव इन नेचर, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। तो सिंपल सी एक बात आपको याद रखनी है यहाँ पर, एक सेकेंड मैं यहाँ पे सिंपल सी तरीके से लिख देती हूँ। जो आपके ट्रैकेट्स और वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स और वेसल्स पहली चीज, और साथ साथ में फाइबर भी। फाइबर का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको, जाइलम फाइबर का दूसरा नाम बताइए, क्या नाम बोला था, स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे लिखा भी है स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स भी कैसी होती है, डेड। तो ये सब की सब आपकी तीनों की तीनों तरह की सेल्स किसकी बनी होती है, डेड सेल्स की बनी होती है। जबकि ओनली और ओनली वन थिंग जिसका नाम है जाइलम पेरेन्काइमा, क्या होता है बेटा, जाइलम पेरेन्काइमा, ये अलग से लिख लेना। ये कैसी होती है, ये लिविंग होती है। तो इसके अंदर एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है आपकी याद करने की, कि 3 सेल तो इसकी डेड सेल की मिलकर बनी होती है, जबकि एक सेल आपकी लिविंग होती है। और जो लिविंग सेल होती है क्या करती है, फूड को स्टोर करने का काम करेंगे। फाइबर आपका मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और जबकि ट्रैकेट्स और वेसल्स आपकी वर्टिकल डायरेक्शन में प्लांट के
पार्ट्स में, सारे पार्ट्स में पानी को लेके जाएगा, कहाँ से, रूट से उठाएगा और सारे पार्ट्स में लेके जाएगा। और रूट के अंदर पानी के साथ साथ में और क्या मिला होता है, मिनरल्स, तो मिनरल्स भी इसके साथ ऐड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब इसके बाद है दिस अलाउ देम द ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। ये सब बातें यही सब यहाँ पर लिखी हुई है। आर यू गेटिंग माई ईच एंड एवरी पॉइंट? समझ में आ रही है बात बेटा? चलिए नेक्स्ट वीडियो स्लाइड पे देखते हैं फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या होता है, मैंने बताया था फैसे फ्लोएम बनता है, फैसे अपने क्या बनता है बेटा, फूड। तो ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके बेटा, अब फ्लोएम की बात कर लेते हैं। ये 5 एलिमेंट से बनके बना होता है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिव सेल्स होती हैं, सिव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती है। ये जस्ट लाइक ये भी ट्यूब सिस्टम है, तीनों की तीनों ही। ये क्या होते हैं? ट्यूबुलर सिस्टम होते हैं, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम ये करते हैं, मेनली फूड ट्रांसपोर्टेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी सिव ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं और परफोरेटेड वॉल्स, इनकी जो वॉल्स होती हैं उसके ऊपर पोर पोर छेद आपको दिखाई देंगे। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को कहाँ से? लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये पॉइंट भूलना नहीं बेटा, कहाँ से करता है? लीफ से, पत्तियों से। क्यों? क्योंकि फूड सिंथेसिस होने के दौरान हमारा जो फूड होता है वो लीफ में ही बनता है। बनने के बाद ये सारे प्लांट्स के पार्ट में जाता है, जैसे आपकी ब्रांच में, लीफ में, स्टेम में, रूट्स में और साथ साथ किस में? आपके फ्रूट में। जहां पे आपके न्यूली लीफ डेवलप होती है या फ्रूट डेवलप होता है, वहां सबसे ज्यादा फूड का पार्ट जाता है जब ये ग्रोथ होती है। इसके बाद एक्सेप्ट इन्होंने लिखा कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सारी सेल्स कैसी होती है बेटा? लिविंग। देखिए थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर आपको याद करना है। हमने जाइलम में क्या याद किया था? 3 सेल्स हमारी डेड थी जबकि एक पैरेन्काइमा लिविंग। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ आपकी फाइबर यानी कि जो फ्लोएम फाइबर है वो सेल कौन सी है? आपकी डेड है, बाकी सारी सेल आपकी लिविंग है। तो इस तरह से आपको इन कॉन्सेप्ट को याद करना है और रिवाइज करना है बार बार। तो सिंपल सा आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 तरह का था, कौन कौन सा? मेरिस्टेमेटिक, दूसरा कौन सा था बेटा? बोलिए जल्दी से। परमानेंट टिश्यू था। जो मेरिस्टेमेटिक थे इसके 3 पार्ट थे, कौन कौन से थे वो बोलिए। एपिकल, बिल्कुल रिवाइज करेंगे साथ साथ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, कैलरी। ये आपका रूट और शूट टिप पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? ओवरऑल इंक्रीज करता है लेंथ को। किसको इंक्रीज करता है? ओवरऑल इंक्रीज कर देगा लेंथ ऑफ द प्लांट, लेंथ ऑफ प्लांट। लेटरल क्या करता है? ये इसकी मोटाई को यानी कि गिर्थ को इंक्रीज करता है। किसको करता है बेटा? गिर्थ को इंक्रीज करता है। इंटर कैलरी किसको करता है? ये भी लेंथ को ही करेगा प्लांट की, बट मेनली किसको? मेनली इंक्रीज करता है किसको? इंटर नोड को, इंटर नोड। और नोड्स क्या बताता मैंने? जो आपकी ब्रांच के, जहां से प्लांट की ब्रांच निकलती हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। इसके बाद परमानेंट पढ़ा हमने, इसमें सिंपल परमानेंट और आपका, बोलिए साथ साथ बोलिए, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कौन सा पढ़ा बेटा? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में 3 पार्ट थे, पेरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा शॉर्ट में लिख देते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा। ये आपकी लिविंग सेल थी और ओनली इसमें आपकी डेड सेल थी। ये लिग्निन की बनी होती थी, ये सेल्यूलोज की बनी होती थी। कॉम्प्लेक्स दो तरह के थे, जाइलम एंड फ्लोएम, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। फ्लोएम आपका फूड को कंडक्ट करता है एंड जाइलम आपका वाटर को कंडक्ट करेगा। ये टोटल ऑल अबाउट हमने पढ़ा है किसके बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में। इसको बार बार रिवाइज करना है और इसके नोट्स आपको प्रॉपर बनाने पड़ेंगे। नोट्स आप कंप्लीट कर लेना। आगे मैं कोशिश करती हूँ एक आपकी सीरीज लेके आऊंगी अलग से, जो प्लांट टिश्यू के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी, जो आपको हर एग्जामिनेशन में, चाहे आपके यूटी के एग्जाम हो, चाहे हाफ ईयरली के, और चाहे आपके फाइनल एग्जाम हो, उनमें आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।